नमस्कार। कहानियां पॉडकास्ट के 6th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी मेरे बचपन के दोस्त रजत के साथ बीती हुई सच्ची घटना पर आधारित है। रजत के पापा का ऑलरेडी बिजनेस था, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस का, बट रजत को कुछ और भी करना था। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना हाउसकीपिंग मटेरियल्स की बॉटलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करें, और उसने रायसन के मंडीदीप में प्लांट भी डाल दिया। शुरू में सब सही चल रहा था, उसकी सेल भी अच्छी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना कंपनी को और बढ़ाने के लिए मशीन्स को 24/7 रन किया जाए, जिससे और ग्रोथ हो। बट उसके लिए उसे और फंड्स की जरूरत थी, तो उसने अपने एक और दोस्त नीतीश को अपना रनिंग पार्टनर बनाया। नीतीश के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसे भी अब खुद का नाम करने का मौका था। दोनों दिन रात मेहनत करते थे। अक्सर दिन में रजत रहता था और नाइट में नीतीश। लेकिन एक रात जब नीतीश प्लांट में था, तब रजत भी घूमता हुआ आ गया। तो दोनों कंपनी को लेकर डिस्कस करते हुए प्लांट में घूम रहे थे। तभी धोखे से रजत का हाथ एसिड के कंटेनर को लॉक करने वाले लीवर पे लग गया और एक्सीडेंटली पूरा एसिड नीतीश के ऊपर गिर गया और नीतीश बहुत बुरी तरह एसिड से जल गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां पता चला कि वो 70% जल चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। प्लांट की सीसीटीवी से पता चला कि ये एक एक्सीडेंट ही था, पर हॉस्पिटल में एडमिट नीतीश को लग रहा था कि ये सब रजत ने जानबूझ के किया है। एडमिट होने के एक हफ्ते बाद नीतीश की डेथ हो गई। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्सर आने लगी। रजत को समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम्स पहले भी होगी, बट नीतीश उनको इजीली हैंडल कर लेता होगा, तो मैं भी धीरे धीरे कर ही लूंगा। लेकिन फिर एक रात जब वर्कर्स काम कर रहे थे, तो एकदम सब मशीन्स बंद हो गई और लाइट चली गई। तभी डरावनी आंखों के साथ एक आदमी चलता हुआ सबके पास आया और बोला, मैं बदला लेके रहूंगा। डरावनी सी हंसी हंसता हुआ गायब हो गया और फिर एकदम से लाइट आ गई और मशीन्स भी स्टार्ट हो गई। सभी वर्कर्स बहुत डर गए थे। तो सुपरवाइजर दौड़ता हुआ रजत के पास उसके केबिन में पहुंचा और हाफते हाफते बोला, सर 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 वो नीतीश सर वापस आ गए। रजत अपनी चेयर से उठा और बोला, क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? वो देखने गया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। रोज कोई ना कोई रजत के पास जाके कंप्लेंट करता था कि नीतीश उन्हें दिखा है, लेकिन रजत को ना कभी उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, ना ही उसे इस बात पर जरा भी भरोसा था। रात में अब सभी मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया था। एक दिन रजत देर रात तक अकाउंट अपडेट करने बैठा था। एकदम से उसे बाहर वर्किंग एरिया में मशीन्स के चलने की आवाज आई। उसे लगा कि कोई मशीन को चालू छोड़ गया है। वो उठा और बाहर आया, लेकिन सारी मशीन्स बंद थी। रजत ने सारे स्विच चेक किए और वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सारी मशीन्स एक साथ चालू हो गई। रजत अभी कंफ्यूज था, लेकिन साथ ही उसे अब थोड़ा डर भी लगने लगा। उसे ने चिल्ला के पूछा, कौन है? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूं, कौन है? इतने में सारी मशीन्स बंद हो जाती हैं और सन्नाटा छा जाता है। रजत भाग के मेन डोर की तरफ जाता है और देखता है डोर तो अंदर से ही बंद है। अब वो परेशान होने लगा था। उसके दिमाग में वर्कर्स की नीतीश को लेकर बातें घूम रही थी। एकदम से उसे स्टोरेज से जोर की आवाजें आने लगी। वो डरता डरता स्टोरेज तक जाता है। जैसे ही अंदर घुसता है, वैसे ही एक सॉल्यूशन की कांच की बोतल उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन रजत उसे डॉच कर देता है और बच जाता है। एक एक करके सारी बॉटल्स फूटना शुरू हो जाती है। रजत जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। उस रात से आज के दिन तक रजत उस जगह पांव नहीं रख पाया। उसने अपनी फैक्ट्री वहां से शिफ्ट कर ली, लेकिन बिजनेस में उसे काफी लॉस हुआ। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी गलती कहां हुई। बाद में नीतीश की आत्मा की शांति के लिए उसने कई हवन किए और पूजा भी रखी, लेकिन सच तो यह है कि वो पूजाएं उसने अपने मन की शांति के लिए भी की थी। आज भी नीतीश के होने का एहसास कहीं ना कहीं रजत को होता रहता है।
तो ये थी हमारी आज की कहानी, गलती की सजा। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियां पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।